हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी नीट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी अगर आप दोबारा से उसी लूप में आ गए हैं तो। और अगर आपने कोई और चीज़ चूज़ कर लिया तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें क्या है, आगे तो बढ़ना ही है यार। देखो, एक एग्ज़ाम पे गए, हमें नहीं रह जाना। तो मैंने सोचा था कि मैं उसी लूप में दोबारा से एक बार और आऊँ और एक बार और मैं करके देखूँ, क्योंकि इस साल अपना बेस्ट दूँगी मैं। जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना एफ़र्ट डालूँगी, क्योंकि ये साल जो है ये लास्ट साल है मेरा नीट को। उसके बाद मैं और अपना साल ख़राब नहीं करूँगी एंड इसी साल में क्या है, मैंने भी सिलेक्शन लेना है अपना। तो यार देखो, सिलेक्शन की अगर बात आ गई है तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है सिलेक्शन में हमारा सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, सिलेबस हमारा जितना जल्दी कंप्लीट हो सके ना उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे पास बाद में बहुत टाइम होगा, हम क्या है रिवीजन कर सकेंगे। सो बायो की मैंने अपलोड कर दी है ऑलरेडी कि बायो हमने क्या है कैसे कैसे करनी है, किस तरीके से। और बायो जो है हमारी वो अक्टूबर तक ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है, जो ये वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम केमिस्ट्री कैसे करेंगे। देखो, पहले मैंने सोचा था कि केमिस्ट्री जो है ना वो अक्टूबर तक हम ख़त्म कर लेंगे, बट इससे होगा क्या कि रश हो जाएगा। मतलब एक महीने में हमारे पास बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या है हमारी सही से रिवीजन नहीं हो पाएगी। सो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा एक्सटेंड करके नवंबर या दिसंबर तक ले आया। लास्ट हम रखेंगे दिसंबर, बस दिसंबर के आगे हम उसको नहीं जाने देंगे। सिर्फ दिसंबर तक हमने हमारी क्या है केमिस्ट्री ख़त्म करनी है। देखो, अक्टूबर में हमारी बायो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, दिसंबर में हमारी क्या हो जाएगी, केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो दिसंबर तक हमारे 2 चैप्टर तो बिल्कुल, मतलब 2 सब्जेक्ट हमारे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ हमारी फ़िज़िक्स रह जाएगी। अब फ़िज़िक्स भी ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया होगा। दिसंबर तक हमारी फ़िज़िक्स भी कुछ ना कुछ हो गई होगी, और फ़िज़िक्स को हम सिर्फ जनवरी तक लेके चलेंगे। जनवरी से आगे हम उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। उसके बाद फ़ेब, मार्च, अप्रैल, बस इन 3 महीने में हमने करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, वीक एरियाज़ को कवर, उस पे काम करना है और टेस्ट देना। सिर्फ़ और सिर्फ यही करना है। अच्छा देखो, जैसे हमारा दिसंबर तक क्या है सिलेबस ख़त्म हो जाएगा केमिस्ट्री का और बायो का, और बायो का हो जाएगा अक्टूबर में। ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हमारे पास 2 महीने हैं। ये हमारी बायो की फ़र्स्ट रिवीजन होएगी जब हम कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे करेंगे जनवरी में, जनवरी आ गया हमारे पास, और मतलब फ़ेब आ गया, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया। ये महीने भी हैं जब हम हमारी बायो की भी सिर्फ क्या रिवीजन कर रहे होंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री हमारी दिसंबर में ख़त्म हो जाएगी एक बार तो। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 4 महीने में हमारी जनवरी की रिवीजन करनी है, और मतलब केमिस्ट्री की रिवीजन करनी है। एंड जो वो रह गया, हमारी फ़िज़िक्स रह गई जो हमारी जनवरी में ख़त्म होएगी। ठीक है, उसके बाद फ़ेब, मार्च, अप्रैल, 3 महीने में हमारे पास हमने क्या है फ़िज़िक्स की रिवीजन करनी है, कि हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा कि हम क्या है हमारी रिवीजन कर सकें उसमें। एंड यार, सेकंड थिंग ये कि बस ये बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है मेरे लिए तो, क्योंकि यही जो है ये मेरा लास्ट ईयर है। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं इस लास्ट ईयर में अपना इतना बेस्ट दूँ कि जो मेरा नेक्स्ट ईयर हो वो मैं अपना, जो मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उसमें स्पेंड करूँ, उसमें सब कुछ करूँ, या उसमें फेस्टिवल सेलिब्रेट करूँ मैं, और मेरा बर्थडे जो हो वो सब कुछ उसी में ही हो। मैं सच में ये चाहती हूँ। एंड आप क्या चाहते हो कि आपका भी इसी साल हो जाए सिलेक्शन, या फालतू की चीज़ों में मतलब ध्यान रख कर आप एक साल का और कुछ करना चाहते हो? तो थोड़े टाइम के लिए उन चीज़ों को क्या है हटा दो, सो दैट क्या है आप फोकस हो सको अपनी स्टडीज़ पर। और इसी साल ये, मतलब अगर आप 28 के एस्पिरेंट हो तो तब भी क्या है, मतलब सिलेक्शन आपका हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम केमिस्ट्री को किस तरीके से करेंगे। एंड एक चीज़ और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ जैसे जैसा मैं बता रही हूँ आप प्लीज़ वैसा फॉलो करो, क्योंकि मैं ऑब्वियसली एक नीट एस्पिरेंट हूँ। मैंने अपना 1 साल नीट को दिया है, क्योंकि ये मेरा सेकंड ड्रॉप है, और मुझे पता है कि कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, हम उनको क्या है कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो और मेरी मेन चीज़ तो थी यही सिलेबस कंप्लीशन की। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी ही कंप्लीट हो। एंड मैं आपका भी चाहती हूँ कि आप भी अपना जितना जल्दी हो सके उतना सिलेबस कंप्लीट करो उतनी जल्दी ही। एक बार मेरे को ट्रस्ट करके, मतलब एक बार मेरे पे ट्रस्ट कर लो बस। ठीक है, मतलब शिकायत का मौका तो हर किसी को देखो शिकायत होती ही है। ठीक है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि ऐसा कुछ भी ना हो कि आपको बाद में रिग्रेट हो कि ये चैनल मैंने क्यों सब्सक्राइब किया, या जो टेलीग्राम चैनल है वो क्यों ज्वाइन किया। बिकॉज़ टेलीग्राम चैनल पे क्या है, मैंने टारगेट बैच के क्वेश्चंस सेंड करने स्टार्ट कर दिए हैं, और सारे मतलब क्वेश्चंस उनको करते भी हैं। मेरे पास पर्सनली उनके मैसेज आते हैं कि उन क्वेश्चन से क्या है उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है कहीं ना कहीं जो वो गलत कर रहे हैं
उन चीज़ को जब मैं आंसर सेंड करती हूँ तो वो देखते हैं कि कहाँ उनका वो गलत हो रहा है क्वेश्चन, और उस चीज़ को वो जाके दोबारा रिवाइज़ करते हैं। तो मुझे तो अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं, मैं टारगेट बैच के जो क्वेश्चंस वहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो आप, ठीक है। वहीं पर आपको टारगेट बैच के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड मैं वहाँ पर टेस्ट भी सेंड कर रही हूँ जो होते हैं नीट प्रेप के टेस्ट, बिकॉज मैंने वो टेस्ट सीरीज़ ली हुई है। तो मैं आप केमिस्ट्री का आपको दिखाती हूँ। तो देखो, कंप्लीट केमिस्ट्री बिफोर नवंबर, अगर आपसे नवंबर तक हो जाएगा तो ठीक है, या फिर लास्ट दिसंबर तक। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या फॉलो करना है, रिसोर्सेज में आपको सबसे पहले फॉलो करने हैं लेक्चर्स। जहाँ से भी आप क्लास ले रहे हो प्लीज़ वहाँ के लेक्चर को बहुत अच्छी तरह करो। देन आप नोट्स पर जाओ, देन जो डीपीपी के क्वेश्चन हैं वो करो, और जो सर क्लास में क्वेश्चंस करवाते हैं वो भी करो। उसके बाद आप जाओ नीट के पीवाईक्यूज़ पर, देन जेई मेंस और जेई एडवांस। एंड मेन फोकस अपना रखना एनसीईआरटी पर, क्योंकि एनसीईआरटी यार बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल भी एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस आए थे, तो मेन फोकस रखना आप अपना एनसीईआरटी पर। रिसोर्सेज यार आप ज़्यादा मत फॉलो करना, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो अपना, ठीक है। 10 जगह चीज़ें, मतलब 10 जगह आप करोगे ना अगर, तो कहीं के नहीं रहोगे। इससे अच्छा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज रखो और उन्हीं को बार बार क्या है अच्छी तरह करते रहो। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक क्या है, हम इकट्ठी लेके चलेंगे। अगस्त में आप करो अपना मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग या रिडॉक्स। मैंने ये लिखे हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई भी कर सकते हो, मतलब ऐसा करना कि अगस्त में आपने क्या है 5 चैप्टर्स ही ख़त्म करने हैं। चाहे आप 2 हार्ड ले लो, 3 ईजी ले लो, कैसे भी कर सकते हो आप, बस अगस्त में आपने 5 चैप्टर ही ख़त्म करने हैं, वो कोई भी करो आप। सितंबर की बारी आएगी हमारे पास थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट ये चैप्टर्स आगे, ठीक है। देन अक्टूबर में हमने ये चीज़ें करनी है, एंड नवंबर में ये, और दिसंबर में ये। अब देखो मैंने यहाँ रिमेनिंग क्यों लिखा है, किसी रीज़न से अगर मान लो आपके इनमें से, यानी कि जो भी हमारी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो नहीं हो पाते, तो आप क्या है उस चैप्टर की वजह से बाकी चैप्टर को मत ख़राब होने देना, मतलब उनका जो शेड्यूल है वो ख़राब मत होने देना। आप उसको लिख लो, एंड दिसंबर में जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा हमें, आप उसको तब क्लियर कर लेना, ठीक है। अब देखो, आप मोल कॉन्सेप्ट है, मान लो एक चैप्टर को आप लगभग 3 दिन दे सकते हो, जहाँ पे एक दिन आप करो अपने लेक्चर के नोट्स रिवाइज करो, ठीक है, और डीपीपी करो, सिर्फ यही करो, ठीक है। सेकंड डे आप पढ़ो अपनी एनसीईआरटी और नीट के क्वेश्चन लगाओ, एंड थर्ड डे आप करो जेई के क्वेश्चन, या थर्ड डे पे आप क्या है वो भी लगा सकते हो, शॉर्ट नोट्स भी मतलब बना सकते हो। और जेई मेंस के क्वेश्चन ये भी नहीं है कि यार अब बहुत स्टार्टिंग से करो, नहीं, रिसेंट ईयर के 6 से 7 साल के ही करना बस, और मत करना। तो यही करना हर चैप्टर के लिए। सबसे पहले करना आप लेक्चर्स, उनके लेक्चर्स में जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो, एंड साथ ही साथ आप डीपीपी करना, ठीक है। सेकंड थिंग, आप जाना एनसीईआरटी पर, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, मतलब इसमें आ गए, और मेरे पास आ गए पीवाईक्यूज़। देन लास्ट आता है हमारे पास जेई के क्वेश्चंस, ठीक है। तो यही है जो हमने क्या है केमिस्ट्री के लिए करना है। अच्छी तरह इनको फॉलो करना है यार, प्लीज़ एक बार बस मेरे पे ट्रस्ट कर लो इस साल। यार मैं भी नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं तुमसे कुछ झूठ नहीं बोलूँगी। मैं ऐसा नहीं चाहूँगी कि तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो तो मैं तुम्हें क्या है, मतलब तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि तुम्हें मतलब मैं ना चाहूँ कि तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। मैं सच में दिल से मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने चैनल ही इसीलिए बनाया था ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। तो प्लीज़ आप मेरे पे ट्रस्ट करके एक बार जैसे मैं बोल रही हूँ बस वैसे करते जाओ। आई होप आपको जो मैंने ये शेड्यूल बताया है वो अच्छा लगे, ठीक है। क्योंकि मैं भी इसको इसी तरीके से, जो केमिस्ट्री है इसको इसी तरीके से जैसे मैंने ये बनाया हुआ है वैसे ही मैं फॉलो करने वाली हूँ, एंड इससे बेनिफिट भी मिलेगा हमें, क्योंकि हमारा ऑब्वियसली सिलेबस जल्दी खत्म हो रहा है, तो बेनिफिट तो हमें मिलेगा ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताना कि आप भी इस तरीके से कर रहे हो या आप कुछ दूसरे तरीके से कर रहे हो, तो वो भी कमेंट करके बताना। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, सो दैट क्या है आपको अपडेट मिलती रहे।